हिस्ट्री के लगभग हर एरा और कल्चर में ऐसे ऐसे फेमस किंग्स हुए हैं जिन्होंने कम एज में ही ऐसे कारनामे किए जिससे हिस्ट्री को एक नया मोड़ मिला। उन्होंने बहुत ही कम एज में कई सारी वॉर्स में अपनी कंट्री की लीडरशिप भी की। इतिहास में कई राजकुमार ऐसे भी रहे जो केवल 10 साल की एज में राजा बने, तो कुछ ऐसे भी रहे जिन्हें पैदा होते ही राजा का सिंहासन मिल गया। ऐसे में आज हम आपको इतिहास के कुछ ऐसे ही राजाओं से रूबरू कराने वाले हैं जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही पूरी सल्तनत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाकर हिस्ट्री क्रिएट की। क्या आप तैयार हैं इनके बारे में जानने के लिए? तो चलिए अपने कानों में ईयरफोन लगा लीजिए और अंत तक वीडियो का मजा उठाएं। नंबर 10, महाराजा रंजीत सिंह। जब भी देश की हिस्ट्री में महान राजाओं के बारे में बात होगी तो पंजाब के लायन महाराजा रंजीत सिंह का नाम इसमें जरूर आएगा। पंजाब की कमान संभालने वाले महाराजा रंजीत सिंह ने 10 साल की उम्र में अपनी पहली जंग लड़ी। अगर इनकी जगह कोई दूसरा होता तो शायद एक बार सोचता जरूर। इतनी छोटी उम्र में युद्ध लड़ना कोई आसान बात नहीं थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 12 साल की उम्र में अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्हें सुकेरच किया की संपत्ति विरासत में मिली और उन्होंने इस पर शासन करना शुरू कर दिया। उसके बाद भी वे कई युद्ध में शामिल रहे और 21 साल की उम्र में पंजाब के महाराजा बन गए। इसके चलते ही उन्हें शेर पंजाब भी कहा जाने लगा। इतना ही नहीं, 18 साल की उम्र में वो लाहौर को भी जीतने में कामयाब रहे। इसीलिए ये इंडियन हिस्ट्री के इकलौते ऐसे राजा रहे जिन्होंने 40 साल तक अपनी लीडरशिप में इंग्लिश रूलर्स को अपने आसपास भी भटकने नहीं दिया। सालों तक राज करने के बाद महाराजा रंजीत सिंह की 27 जून 1839 को डेथ हो गई, लेकिन उनके किस्से आज भी लोगों में मशहूर है और लोग उन्हें अभी भी शक्ति और बहादुरी के प्रतीक के रूप में देखते हैं। नंबर 9, अलेक्जेंडर द ग्रेट। मैसेडोनिया के रहने वाले अलेक्जेंडर द ग्रेट का जन्म 356 बीसी में हुआ। उस समय मैसेडोनिया नदर्न यूनान के बाल्कन तक फैला हुआ एरिया था। आपको बता दें कि अलेक्जेंडर के फादर की उनकी सिक्योरिटी गार्ड ने हत्या कर दी थी और उसके बाद अलेक्जेंडर के किंग बनने की स्टोरी शुरू हुई। अलेक्जेंडर 20 साल की उम्र में ही गद्दी पर बैठ गए और उसके बाद एक एक करके उन्होंने अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया और लगातार 12 साल तक राज किया। अलेक्जेंडर ने अपनी लाइफ में इतनी जंग जीती कि एक बार तो उन्होंने अपने सोल्जर्स के साथ 12,000 माइल्स तक पैदल सफर किया। अलेक्जेंडर ने उस समय अखीमेनेड एम्पायर के किंग डेरियस III को हराकर हिस्ट्री बनाई थी और मिडिल एशिया तक यूनानी कल्चर का स्प्रेडिंग किया था। अपनी बुलंदी के दौर में अलेक्जेंडर का एम्पायर वेस्ट यूनान से लेकर ईस्ट तक फैला हुआ था। ये तब की बात है जब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और इराक ईस्ट में हुआ करते थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट को हिस्ट्री का सबसे इम्प्रेसिव और स्किल लीडर माना जाता है। नंबर 8, सम्राट अशोका। सम्राट अशोका केवल इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री के सबसे ग्रेट एम्परर थे जिन्होंने पूरी दुनिया में बुद्धिज्म को फैलाया। अपने भाई बहनों में अशोका सबसे ऑनेस्ट और इंटेलिजेंट था। इसी वजह से अशोका को 18 साल की उम्र में राजा बना दिया गया। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, किंतु एक लड़ाई ऐसी थी जिसकी वजह से अशोका की लाइफ ही बदल गई और वो थी कालिंगा की लड़ाई। कालिंगा की लड़ाई का अशोक पर इतना गहरा इफेक्ट पड़ा कि उनका रिलीजन ही बदल गया। पहले वो लॉर्ड शिवा के भक्त थे और इंसानों और जानवरों को मारने में कोई खेद नहीं करते थे, लेकिन ये सब उन्होंने कालिंगा के युद्ध के बाद छोड़ दिया और बुद्धिज्म को अपनाया। इसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ को शांति से जीने का फैसला किया। इस महान सम्राट की गाथाएं आज भी लोगों के बीच होती रहती है। नंबर 7, रानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी पोएम तो सबने बचपन में सुनी होगी और झांसी की रानी की स्टोरीज भी सबने खूब पढ़ी है। जी हाँ, रानी लक्ष्मीबाई इंडियन हिस्ट्री में एक ऐसा नाम है जो यहाँ के बच्चे बच्चे को मालूम है। और हो भी क्यों ना, यंगेस्ट किंग्स की लिस्ट में ये इकलौती ऐसी युवा राजकुमारी है जिन्हें केवल 16 साल की उम्र में ही झांसी की राजगद्दी संभालनी पड़ी थी। अगर शादी की बात करें तो जब ये 6 साल की थी तभी इनकी शादी गंगाधर राव के साथ कर दी गई थी, जिसके कुछ समय बाद साल 16 की एज में उन्हें एक बेटा हुआ जिसकी कुछ ही दिनों में डेथ हो गई। लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे के साथ साथ अपने पति को भी खो दिया और इसके बाद झांसी की गद्दी खुद लक्ष्मीबाई ने संभाली। जैसे ही ये गद्दी पर बैठी वैसे ही ब्रिटिश ऑफिसर्स ने झांसी पर हमला शुरू कर दिया था, पर उन्होंने हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। लक्ष्मीबाई वे एक स्किल लीडर और अपने लोगों के बीच बहुत पॉपुलर थी। 23 साल की उम्र में अंग्रेजों से लड़ते हुए उनकी डेथ हो गई थी, मगर लोग इन्हें आज भी नहीं भूले।
नंबर 6, छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी इंडियन हिस्ट्री का एक ऐसा सम्राट है जिसने मुगलों से कई सालों तक टक्कर ली। इनका जन्म 19 फरवरी 1830 को महाराष्ट्र स्टेट में हुआ था। छत्रपति शिवाजी ने औरंगजेब और उसके साथियों के खिलाफ 20 साल तक लड़ाई लड़ी। इस वॉर में छत्रपति शिवाजी के तरफ से बड़े बड़े फाइटर्स मारे गए, पर फिर भी ये मुगलों के सामने सीना ठोक कर खड़े रहे। छत्रपति शिवाजी को महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के सबसे बड़े फाइटर और इंटेलिजेंट किंग के तौर पर जाना जाता है। इन्होंने महज 15 साल और उससे कम उम्र में ही जंग में जाना शुरू कर दिया। हालांकि गद्दी पर वो काफी बाद में बैठे। छत्रपति शिवाजी उस समय के मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच कई बार जंग हुई और ये लंबे समय तक चली, पर धीरे धीरे शिवाजी ने अपने फाइटर्स के साथ मिलकर पूरे मुगल एम्पायर को धूल चटा दी। इतना ही नहीं, छत्रपति शिवाजी से लड़ाई के दौरान मुगल एम्पायर बहुत कमजोर हो गया था, जिस वजह से राजा औरंगजेब को किले से भागना पड़ा था और कुछ समय बाद भटकते भटकते उसकी मौत हो गई थी। 50 वर्ष की उम्र में शिवाजी ने भी इस दुनिया को छोड़ दिया। इनकी डेथ कैसे हुई ये बात आज भी एक मिस्ट्री है। नंबर 5, बॉल्डविन IV। बॉल्डविन एक ऐसा एम्परर जिसने न केवल इजिप्ट पर कब्जा किया बल्कि सीरिया को भी अपने कब्जे में ले लिया था। बॉल्डविन के फादर अमालरिक I की डेथ के बाद उन्हें जेरूसलेम की गद्दी संभालनी पड़ी थी। तब उनकी उम्र 15 साल की थी। ऐसा कहा जाता है कि बचपन से ही बॉल्डविन लेप्रोसी की बीमारी से इन्फेस्टेड था, जिसके चलते वह काफी कमजोर था। इसके बावजूद भी उसने न केवल अच्छी तरह से राज किया बल्कि अपने स्टेट को कई बड़े बड़े हमलावरों से बचा कर रखा। बॉल्डविन बहुत ही फेमस फाइटर था जिसने इजिप्ट और सीरिया पर कब्जा कर शासन किया था। जब इजिप्ट के एम्परर सलादीन ने जेरूसलेम पर हमला किया तब बॉल्डविन ने अपने कुछ ही सोल्जर्स के साथ बड़ी चालाकी से उसे धूल चटा दी थी। वो भले ही बीमारी से इन्फेस्टेड था पर दिमाग से बहुत पावरफुल था। नंबर 4, अकबर। इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वॉर्स जीतने वाले अकबर को कौन नहीं जानता। हुमायूं की डेथ के बाद महज 13 साल की एज में ही अकबर को दिल्ली का एम्परर बना दिया गया। अकबर पूरी लाइफ ओवरसीयर ही रहे। बता दे कि उस समय रूलिंग या स्टडी जैसी चीजों में अकबर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते थे, बल्कि वो अपना पूरा टाइम कुत्तों और कबूतरों के साथ खेलते रहते थे। लेकिन कुत्तों के साथ टाइम बिताने वाला ये इंसान आगे चलकर बहुत फेमस हुआ। मुगल एम्पायर के बादशाह अकबर, जिन्होंने न सिर्फ इंडिया के एक बड़े हिस्से में अपना एम्पायर को एस्टैब्लिश किया बल्कि लोगों के लिए कई बड़े बड़े काम किए। उनकी ग्रेटनेस का एक रीजन ये भी है कि अकबर सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट भी करते थे। इनकी स्टोरीज आज भी लोगों में मशहूर है। नंबर 3, मुराद IV। मुराद IV के बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे क्योंकि हमें अपनी इंडियन हिस्ट्री के बारे में तो ज्यादातर चीजें पता नहीं होती, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में इतना क्या ही पता होगा। खैर कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। मुराद IV टर्की एम्पायर का राजा था जो महज 11 साल की उम्र में सुल्तान बना, जिसने 1623 से 1640 तक टर्की में राज किया। अपने राज में उसने लोगों पर बहुत जुल्म किए। इसी के चलते हिस्ट्री का सबसे कम उम्र का अत्याचारी राजा भी मुराद IV को माना जाता है। कहते हैं कि इसने अपने राज में अल्कोहल, कॉफी और स्मोकिंग सब पर बैन लगा दिया था और जो भी मुराद के खिलाफ आवाज उठाता उसे वो हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देता। अगर कोई भी इंसान स्मोकिंग करते हुए पाया जाता तो उसे फांसी दे दी जाती थी। इतना ही नहीं बल्कि मुराद एक ऐसा सम्राट था जो रात में एक नॉर्मल पर्सन के कपड़े पहनकर सड़कों पर घूमा करता था और जो भी उसकी बात नहीं सुनता था उसे मार दिया जाता था। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक मुराद खुद शराब पीता था, जबकि उसने अपने एम्पायर में इसे पूरी तरह से लीगल कर रखा था। नंबर 2, किंग टूटनखामुन। जब भी पुराने इजिप्ट की बात होती है दिमाग में नीले और सुनहरे रंग का मुखौटा और पिरामिड आता है। साथ ही इजिप्ट के एम्पायर टूटनखामुन की याद आती है। किंग टूटनखामुन और उससे जुड़ी चीजें इजिप्ट की हिस्ट्री का जैसे सिंबल बन चुके हैं। हर जगह सिर्फ उसे देखकर लगता है कि वो कितना ग्लोरियस किंग रहा होगा, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो बस एक बच्चा था जिसने 1333 BC में केवल 9 साल की उम्र में इजिप्ट पर राज करना शुरू कर दिया था। एक दिलचस्प बात यह है कि उसकी मौत के बाद परंपरा के अनुसार उसकी बॉडी को मम्मी बनाकर सेफ रख दिया गया। इजिप्ट के एम्पायर साल 1922 में तब चर्चा में आया जब इसकी कब्र ढूंढ ली गई। माना जाता है कि इस राजा ने लगभग 10 सालों तक इजिप्ट पर राज किया और अपने रिजीम में बड़े चेंजेस किए और अपने पिता द्वारा बनाए गए कई रूल्स को बदल दिया था। जब ये 19 साल के हुए तब इनकी मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो गई
हालांकि डेथ कैसे हुई इसका कहीं जिक्र नहीं है, पर जब इजिप्ट के किंग टट के मकबरे को खोदा गया था तब वहाँ पर बहुत सारा खजाना मिला था। नंबर 1, शंजी एम्परर फ्यूलिन। फ्यूलिन चाइना के किंग फैमिली का तीसरा एम्परर था। जब वो महज 5 साल के थे तब उनके फादर की डेथ हो गई और अब राजगद्दी को लेकर उनके चाचा और फैमिली के बीच लड़ाई होने लगी। पर बाद में ये फैसला किया गया कि उस थ्रोन पर उसका असली हकदार फ्यूलिन ही बैठेगा। फ्यूलिन को 5 साल की एज में किंग बना दिया गया, पर पूरी सत्ता का काम उनके चाचा ने संभाला। कुछ समय बाद साल 1650 में उनकी भी डेथ हो गई, लेकिन तब तक फ्यूलिन 12 साल के हो चुके थे और उन्होंने गद्दी की कमान अपने हाथ में ली। फिर उन्होंने जो किया वो शायद कम ही लोग जानते हैं। उन्होंने पूरी सत्ता को बदल कर रख दिया और करप्शन को जड़ से बाहर उखाड़ कर फेंक दिया। आपको बता दें कि फ्यूलिन की साइंस और एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। वो बहुत ही इंटेलिजेंट एम्परर थे। साथ ही फ्यूलिन वो सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट भी करते थे। फ्यूलिन को आज भी चाइना में ओपन थॉट्स वाले रूलर्स में से एक माना जाता है। तो ये थे वर्ल्ड हिस्ट्री के मशहूर लीडर्स जिन्होंने बहुत कम उम्र में सत्ता को संभाला और इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए अमर बना दिया। अब इनमें से आपका फेवरेट कौन है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।